सुबह सुबह मुस्कुराते मुस्कुराते कहाँ को चले? अरे चले जंगल जा रहा हो ना बांध के लिए। उस पे देखिए कितने सारे लंगूर लाइन लगा के आ रहे हैं। हाँ! और रोटियां भाई साहब कितनी मस्त मस्त बनाते हैं वो मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूँ। और साथ साथ में देखिए आसमान में कितनी तगड़ी वाली गर्जना। कौन सी वाली कट है? डोंगा कटिंग। तो ये डोंगा कटिंग है, वो कटोरा कटिंग भी नहीं है। बुरांस का जूस हम जरूर बनाएंगे क्योंकि सेहत के लिए काफी लाभदायक है बुरांस का जूस माना जाता है। और भाई साहब बापूजी की यहाँ पर सजावट करते हुए अपनी जो पहाड़ी टोपी है वो दिखाते हुए। और ये देखिए लंगूरों ने खेतों के क्या हाल कर दिए हैं। इतनी मेहनत हमने इन खेतों में की है। माँ खुश होके हॉस्पिटल जा रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और ये देखिए गोलू महाराज चल पड़े स्कूल के लिए। नींद नहीं खुल रही है? खुल गई। हेलो गाइस। और आज सुबह सुबह माँ जा रही है श्रीनगर। लोग हॉस्पिटल जाते हुए थोड़ा नाखुश रहते हैं, लेकिन माँ खुश होके हॉस्पिटल जा रही है। और कल पिछली वीडियो में आपने देखा होगा एक कट्टा तो हम ले गए थे, वो भी माँ रुद्रप्रयाग तक लेके जाएगी। और माँ अकेले नहीं जा रही है बल्कि माँ के साथ बापूजी भी जा रहे हैं। और बापूजी देखिए रोटी खा रहे हैं खड़े होके। टाइम ही नहीं है, नहीं गाड़ी का टाइम है ना, गाड़ी जाने वाली है। सही बात। और चाचा जी सुबह सुबह बापू को मिलने आए हैं। कुछ देर हो आज? नहीं, तेरे बाप को ये कहने आया हूँ कि जरा ढंग से जाना। अच्छा। और भाई साहब बापूजी की यहाँ पर सजावट करते हुए अपनी जो पहाड़ी टोपी है वो दिखाते हुए। और चाची सुबह सुबह मुस्कुराते मुस्कुराते कहाँ को चले? अरे चले जंगल जा रहा हो ना बांध के लिए। ए जंगल जा रहे हो? अब जंगल बंद हो गया? अब हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया है। कहाँ पड़ी है दिक्कत? बोले दिक्कत कहाँ है? बहुत सारे खेतों में घास पड़ा हुआ है। और आलू लगा दिए? लगे ले। ठीक है ठीक है। तो माँ चली। माँ बाय बाय। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो तब। हेलो गाइज। तो बापूजी भी चल पड़े हैं और 2-4 दिन जितना भी टाइम लगेगा, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है। तो बापूजी और माँ हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था माँ के घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अब तो मतलब थोड़ा बहुत चलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए जाना ज़रूरी था। तो अब माँ और बापूजी की गैर हाजिरी में भाई साहब मैं और भोटू घर पे रहेंगे। तो कैसी हमारी दिनचर्या रहती है, क्या क्या होता है, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और आज की जो मेरी सबसे पहले ड्यूटी लगी है वो है लंगूर भगाने की, क्योंकि आज सुबह सुबह बहुत सारे लंगूर हमारे खेतों में आ चुके हैं। तो मैं और मेरे साथ भोटू भागे भागे लंगूर भगाने के लिए जा रहे हैं। और जो लंगूर हैं वो मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ देखिए उधर बैठे हुए हैं, कितने सारे हैं। और हमारे भोटू जी पहुँच चुके हैं उनके बीच में। ओए! ओए, पकड़ 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 पकड़। ये देखो एक भी डर तो इनके अंदर है ही नहीं। और कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि गुलेल से इनको डराओ, इंसान सामने खड़ा है तब नहीं डर रहे हैं तो गुलेल से क्या डरेंगे। वैसे कई गुलेल हम इन पे तोड़ भी चुके हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं डरते हैं। ये देखो देखे जा रहा है बस मुझे ठस ठस करके। और ये देखिए लंगूरों ने खेतों के क्या हाल कर दिए हैं। इतनी मेहनत हमने इन खेतों में की है, हल लगाने में, गुड़ाई करने में, कई चीज़ें करने में। और फिर उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है। लगिन रहे यहाँ पर हमने कुछ अच्छी तरह से बोया होगा, सिर्फ मिट्टी मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। और तो जो गेहूँ हो रखे थे वो सब इन्होंने तहस नहस कर ही दिए हैं। और वही हाल मैं आपको ऊपर वाले खेत के दिखाऊं तो यहाँ पर भी देखिए खाली मिट्टी ही मिट्टी देखने को मिल रही है। जो फसल थी वो तो सारी बर्बाद हो चुकी है। तो लंगूर भगा के देखिए भोटू की कैसी हालत हो गई है। मतलब काफ़ी हमारा भोटू थक गया है। और साथ साथ में ना मेरे गले में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि लगभग 25-30 मिनट से चिल्लाए जा रहा हूँ उन लंगूरों को भगाने के लिए। लेकिन जो लंगूर टस से मस हो रहे होंगे। और आज ना बहुत ज़्यादा मात्रा में लंगूर आ रखे हैं, सामने से उधर से मतलब सब जगह लंगूर ही लंगूर हैं। और मैं अकेला इनको भगाने पे लगा हूँ, मेरा साथ अपना भोटू दे रहा है, लेकिन फिर भी ये भागने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी ये है ना कि एक खेत ये है हमारा, एक खेत ये है जो मतलब जंगल के काफ़ी नज़दीक हैं। तो इसी वजह से वो झटपट से आ रहे हैं और हमारे खेत को बर्बाद कर रहे हैं।
और माँ तो हॉस्पिटल चले गई है, लेकिन माँ ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि जब तक मैं घर नहीं आती हूँ तब तक मेरे खेत बचा के रखना। वल तो अभी जितनी सामर्थ्य मेरे ऊपर थी और बोटू के ऊपर थी, हमने लंगूर भगा दिए हैं और अभी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर अनुष्का लोगों की मकान बन रही है। और यहाँ पर देखिए आज भाई साहब भी यहाँ पर मोहब्बत में पहुँचे हुए हैं। और मैंने बताया था इस क्षेत्र में भाई साहब को काफ़ी एक्सपीरियंस है बेलचा बुलचा चलाने में, मसाला बनाने में। तो वही काम भाई साहब और नाना कर रहे हैं। और आज लेबर है एक और अनुष्का लाल, और यहाँ आपको दिखाए हैं तो मिस्त्री लोग भी लगे हुए हैं। तो कुछ ये वाले जो थे क्या बोल रहे हैं इसको कॉलम, वो कल डाल दिए थे और 2-4 बचे हुए हैं, तो उनको आज डालने का काम किया जा रहा है। और हमारे आज के जेई साहब हैं हमारे ताऊ जी। और ताऊ जी हो रहा काम सही? काम ठीक है। ठीक है। लेबर काम क्या है मतलब? लेबर ठीक है। हाँ ठीक है। तो अभी जिसे मैं निकम्मा बोल रहा था, वो निकम्मा इंसान हमारे लिए ये देखो चाय लेके आ गया है। तो गणेश जो चाय लेके आया है उसका कलर तो एकदम बढ़िया नज़र आ रहा है। तो पीने के बाद कैसी होगी, नमकीन होगी या मीठी होगी कुछ पता नहीं, क्योंकि ये कभी कभी चीनी की जगह नमक भी डाल देता है चाय में। अरे क्या शर्मा रहा है ऐसे वहाँ देख के। तो अभी आया हूँ मैं घर भोटू महाराज को बांधने और साथ साथ में अपनी ड्यूटी निभाने। तो ये ड्यूटी मेरी हमेशा लगी रहती है पानी का डब्बा गौशाला पहुँचाने का। तो चलिए धूप काफ़ी तेज़ हो रही है तो अपने मवेशियों को भी पानी की प्यास लग गई होगी, तो फटाफट पीठ पे लगाते हैं ये बड़ा सा डब्बा और चलते हैं गौशाला। तो गौशाला पर पानी का डब्बा जैसे ही अभी लेके आया मैं, तो इनको तो मैंने पानी पूनी पिला दिया है, लेकिन जो नहलाने का काम है अपनी छम्मक छल्लों को, वो भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं माँ की अनुपस्थिति में। और मुझे लग रहा था कि हमारी छम्मक छल्लो भाई साहब को पता नहीं कहाँ फेंकती है, लेकिन कुछ नहीं कर रही है। तो गौशाला का जो काम है वो निपटाने के बाद एक बार फिर हम वहीं पहुंच चुके हैं जहां पर अनुष्का लोगों की मकान बन रही है। और धूप जो है वो बहुत तेज़ हो रही है, तो अनुष्का यहां पर अभी जूस लेके आई है और भाई साहब आहा आहा कर रहे हैं। और जो ये जूस है तो इसका कलर आपको लाल लाल थोड़ा नज़र आ रहा होगा। तो ये जूस है बुरांस का और इस साल का नहीं है बल्कि पिछले साल का है। इसमें कुछ ऐसा मिलाया रहता है कि जिससे ये ख़राब ना हो। और अब की बार तो बुरांस ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बुरांस होते हैं तो फिर बुरांस का जूस हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक ये बुरांस का जूस माना जाता है। तो अभी बातें होती रहेगी, सबसे पहले इसको चटकाते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत जो लेबरी वाला काम था वो भी कर लिया है, और अभी तक जो यहाँ पर ग्रेटिंग का काम चल रहा है तो इतना कर दिया है। और अभी सब थके हारे यहाँ पर बुरांस के जूस का आनंद ले रहे हैं एक बार फिर से। और भूख भी लग गई है, तो इसके बाद खाना खाएंगे और हो सके तो फिर से यहाँ पर काम करते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। फ़िलहाल अभी जूस ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी हम दिखाते हैं आपको गणेश महाराज की कटिंग। गणेश महाराज की नहीं, गणेश महाराज के बालों की कटिंग। तो एकदम बढ़िया सा। कौन सी कट है गणे? ये है गणे? कौन सी कट है? खाली सर मारा, ये बोल नहीं रहा है। बोलना कौन सी वाली कट है? डोंगा कटिंग। तो ये डोंगा कटिंग है, बोल कटोरा कटिंग भी नहीं है। ठीक है मोटर रोड। ताऊ जी बोले मोटर रोड वाली कटिंग है वाली। यार हद हो गई यार, रोशन की बेइज्जती कर रहे हैं यार यहाँ पर। तो खाना बन के बिल्कुल तैयार है, और खाने में आप देख सकते हैं कड़ी, चौंसा, हरी सब्जी, मिर्च सब मिक्स कर रखी है। और खाना आज हम अपने घर पे नहीं बनाया है, बल्कि आज हमारे लिए खाना बनाया है अनुष्का लोगों ने, क्योंकि उनके यहाँ ही हम वो मदद में काम कर रहे थे। और भाई साहब तो आगे भी करते रहेंगे, लेकिन मैं नहीं, बहुत भूख लग गई बल। और यहाँ देखो ताऊ जी ने तो सपाचट कर दिया ताऊ जी। तो चलो फटाफट मैं भी खाता हूँ, क्योंकि भूख लगी बहुत तगड़ी वाली। और ये बुकड़ भी आ गई हमारे पीछे पीछे से।
दोस्तों अभी शाम के 3 बज रहे हैं और अभी जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है और साथ साथ में देखिए आसमान में कितनी तगड़ी वाली गर्जना हो रही है और ये देखिए काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, मतलब बिना टोपी के तो रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए बापूजी की टोपी मैंने ले ली है। तो ये काफ़ी गर्म टोपी है और इसको लेके आया था मैं बद्रीनाथ से। और यहाँ देखिए खाते खाते जा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, ये तीनों चले गए, दिखा दिया मैंने वो और ये अभी जा रहे हैं फूलों के लिए, क्योंकि आजकल फुलदेई का त्यौहार है तो सभी हमारे छोटे भाई फूलों के लिए अभी निकल पड़े हैं। क्योंकि मौसम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, नहीं तो 4 बजे 5 बजे जाते हैं, लेकिन बारिश आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो अखरोट का पेड़ कुछ टाइम पहले बिल्कुल सूख गया था, एक भी पत्ता उस पर देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये देखिए बसंत ऋतु के बाद इस पर बहुत सारे पत्ते आ गए हैं और कुछ टाइम के बाद अखरोट भी आपको देखने को मिलेंगे। इस वाले पेड़ पे तो कम पत्ते देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ये नीचे वाला पेड़ है वो तो पूरा हरा भरा हो गया है। दोस्तों अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और मैं भागे भागे वहीं जा रहा हूँ जहाँ पर सुबह हम काम कर रहे थे उसका लोगों की मकान पे, क्योंकि अभी भी वहाँ पर काम चल ही रहा है और सीमेंट वाला काम ऐसा है कि बारिश से पूरा काम खराब हो जाता है। इसीलिए भागे भागे मैं भी चलता हूँ, क्योंकि भाई साहब तो पहले ही वहाँ पर चले गए हैं। बारिश और भी तेज होती जा रही है। तो भागते भागते पहुँच चुका हूँ मैं जहाँ पर कि मसाला बन रहा है। तो ये देखिए इतना मसाला अभी बन ही रहा है, इसको डालना भी है, तो बारिश आएगी तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा। तो चलो फटाफट अभी काम करते हैं। तो आज का जो ग्रेटिंग का काम है वो देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है और आसमान ने भी थोड़ा बहुत साथ दे दिया। बारिश तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। और इसी बीच हमारे लिए चाची लेके आ चुकी है ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय, तो उसको पीते हैं, नहीं तो भाई साहब की हालत आप देख ही रहे होंगे कैसे खिट्ठिट उड़ रहे हैं ठंड से। वो मैंने इन लंगूरों को भगाया था और एक बार फिर देखिए गाँव में इनकी वापसी हो चुकी है। सामने जो पटाई है जिसको हम पटावा बोलते हैं, उस पर देखिए कितने सारे लंगूर लाइन लगा के आ रहे हैं। वो देखो। और जो हमारे भाई साहब हैं वो कुछ लंगूरों को भगाने के लिए यहाँ ऊपर जा रखे हैं। तो ये लंगूर तो मतलब मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं। वो देखिए भाई साहब वहाँ भगा रहे हैं उनको। और ये देखिए कितने सारे आ ही रहे हैं। अगर मैं ऐसी ही वीडियो रखता हूँ तो आप देखिए कितने सारे आते हैं। तो मतलब मेरा स्टोरेज भर जाएगा, लेकिन लंगूरों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। वो आए जा रहे हैं और सब जा रहे हैं यहाँ, और अब वो इन खेतों को बर्बाद करने की तैयारियों में है। दोस्तों अभी जो बारिश है वो एक बार फिर शुरू हो गई है और ये देखिए हमारे जो छोटे छोटे भाई जंगल गए होंगे फूलों के लिए, वो भी भागे भागे घर आ चुके हैं बारिश में भीगते भीगते। और ये देखो रोहित भाई बोल रहा और मैं हीरो बोल। तो अभी बाहर अंधेरा हो चुका है और मैं आ चुका हूँ अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। और पहाड़ी किचन हट्टी में आज मैं हूँ और मेरे साथ हमारे बड़े भाई साहब हैं। हेलो गाइस। तो भाई साहब यहाँ पर अपनी ड्यूटी पे लग चुके हैं। तो भाई साहब यहाँ पर रोटी बना रहे हैं और रोटियाँ भाई साहब कितनी मस्त मस्त बनाते हैं वो मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूँ। तो भाई साहब का काम है रोटी बनाने का, आपका काम है खाने का, और मेरा काम है खाने का। यहाँ लकड़ी लगाओ और आग कम हो गई है। ठीक है फिर। और अपने बंटू महाराज का काम है भौंकने का।
तो फटाफट अभी रोटी रोटी बनाते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि आज माँ और बापू नहीं तो थोड़ा सोना सोना लग रहा है। नहीं तो उनके साथ थोड़ा वार्तालाप होती है, हंसी मजाक होती है, लेकिन आज हम दोनों ही हैं तो हमारी हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। तो भाई साहब हमेशा मुझे धमकी देते रहते हैं, तो वो धमकी कहीं आज सही साबित ना हो जाए, इसीलिए फटाफट बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं।